टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों, आपके सामने सुपर फास्ट रिवीजन करवाने के लिए आपका कुछ क्वेश्चन लेके मैं आ गया हूं। दोस्तों, अभी मैं स्कूल में हूं, इसलिए सिर्फ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं सेलेक्ट कर पाया हूं। आइए फटाफट सुपर फास्ट रिवाइज करते हैं। ही इज़ फेमस एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। ही इज़ जॉन मिल्टन है, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमस इज मास्क इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी। इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेगा। कोमस इज मास्क इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी, किसके ऑनर में मास्क लिखी गई है? इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी। इट वॉज परफॉर्म्ड इन लुडलो कैसल इन सेलिब्रेशन ऑफ द अर्ल्स न्यू पोस्ट एज ए लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स इन 1634। तो कोमस इज ए मास्क इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी, इट वॉज परफॉर्म्ड, कहाँ पर परफॉर्म की गई? एट लुडलो कैसल इन सेलिब्रेशन ऑफ द अर्ल्स न्यू पोस्ट। अर्ल जो उस समय के थे, उनकी न्यू पोस्ट जो मिली थी लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, उसके सेलिब्रेशन में ये मास्क लिखी गई थी, परफॉर्म की गई थी। हु रोट कोमस? जाहिर सी बात है, मिल्टन ने कोमस लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1663 मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मिंसल हु वॉज। कितने साल का अंतर था इनमें और एलिजाबेथ मिंसल में, बताएं। 10 ईयर्स यंगर देन मिल्टन, 30 ईयर्स यंगर देन मिल्टन, कितने ईयर्स का फ़र्क था? जब मिंशल से शादी हुई तो कितने ईयर का फ़र्क था, बताएं। शी वॉज 30 ईयर्स यंगर देन मिल्टन। ध्यान रखिएगा, 30 साल मिल्टन बड़े थे। शी वॉज 30 ईयर्स यंगर देन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट वॉज डिवाइडेड इन टू। बहुत ही क्लीशे टाइप क्वेश्चन है, लेकिन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको मैंने शामिल कर दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है। ओरिजिनली 10 बुक्स में थी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन लिफ्ट नॉट दाई स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजेस बोवर अपीयर्स इन। ये लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इनफैक्ट। लिफ्ट नॉट दाई स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजेस बोवर अपीयर्स इन, ये लाइन कहाँ आती है? चलिए बताइए, किसने पढ़ा हुआ है? ऑप्शन ए इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बी इज व्हेन द साल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, सी इज पैराडाइज लॉस्ट, डी इज नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। When the assault was intended to the city, वहाँ की लाइनें हैं, lift not thy spear against the muses bower. Next question, dissolve me into ecstasies and bring all heaven before mine eyes. Where do these lines appear? Dissolve me into ecstasies and bring all heaven before mine eyes. Dissolve me into ecstasies and bring all heaven before mine eyes. Where do these lines appear? मिल्टन के इल पेंसोरेसो में ये लाइनें आती हैं। बहुत लोग सेकेंड पेंसोरेसो बोलते हैं, जो कि गलत है, इल पेंसोरेसो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मिल्टन के इल पेंसोरेसो की लाइनें हैं। ऑप्शन इज करेक्ट। Next question, the sun to me is dark and silent as the moon, life is captivity among inhuman foes. These lines are of Samson Agnes, who wrote it. The sun to me is dark and silent as the moon, life is captivity among inhuman foes. जो दुश्मन है उन्हें सैमसन क्या बता रहा है? इनह्यूमन बता रहा है। These lines are from Samson Agnes, who wrote, जाहिर सी बात है, नन अदर देन लेडी ऑफ द क्राइस्ट, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंसीडर्ड सैमसन एग्निस डिफेक्टिव इन एक्शन। सैमसन एग्निस को डिफेक्टिव इन एक्शन किसने बोला है कि सैमसन एग्निस इज डिफेक्टिव इन एक्शन? डॉक्टर जॉनसन ने बोला है, ध्यान में रखिएगा। हु कंसीडर्ड सैमसन एग्निस डिफेक्टिव इन एक्शन? डॉक्टर जॉनसन। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बाय मिस्टेक मुझसे 0 हो गया है, सी कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, डॉक्टर जॉनसन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी इसके बाद मैं आपके लिए एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे शेक्सपियर की प्लेस की डेट आपको याद हो जाएगी आसानी से। चूँकि 2016 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो डेट्स पूछी गई थी और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ज़बरदस्त ट्रिक। बस उसको रट जाइएगा, 2 मिनट में याद हो जाएगी अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो।
ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आपको पूरे आपके फिंगर टिप्स पे होंगे सारे बिल्कुल प्ले शेक्सपियर के, मैं बिल्कुल रटा दूंगा आपको। बस मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाते रहिए, क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन है। ऑलमोस्ट ऑल men are less humorous than Shakespeare, but most men are more humorous than Milton. Whose remark is this? मिल्टन के बारे में रिमार्क दिया गया है, किसने ये रिमार्क दिया? ये वाल्टर राले का रिमार्क है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑलमोस्ट ऑल मेन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर बट मोस्ट मेन आर मोर ह्यूमरस देन मिल्टन। वाल्टर राले ने बोला है मिल्टन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the sure and flawless perfection of his rhythm and diction, he is as admirable as Virgil and Dante, and in this respect he is unique amongst us. In the sure and flawless perfection of his rhythm and diction, he is as admirable as Virgil and Dante, and in this respect he is unique amongst us. ये किसका स्टेटमेंट है? None else in English literature possesses like distinction, कि मतलब इंग्लिश लिटरेचर में श्योर और फ्लॉलेस परफेक्शन की निगाह से वो वर्जिल और दांते के बराबर है मिल्टन, और इन दिस रिगार्ड बहुत ज़्यादा यूनिक है वो, और वो एक डिस्टिंक्ट प्लेस उनका है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये किसने कहा है मुझे बताएं। बहुत ही फेमस है, सारी बुक्स में मिल जाता है ये स्टेटमेंट, लेकिन किसने कहा है? ये स्टेटमेंट मैथ्यू अर्नाल्ड का है, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत रट जाइएगा। जो आज इन लोगों को तैयार है उनको कोई बात नहीं, लेकिन जिनका नहीं तैयार है, दिस इज काज ऑफ कंसर्न, तुरंत रटिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी कुछ देर बाद आपके सामने मैं ट्रिक्स लेके आऊँगा, शेक्सपियर के प्ले आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, उनकी डेट आपको याद में करवा दूंगा। बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरा चैनल द बैरियर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके दोस्तों, नमस्कार।